लेकिन उन लोगों को तो ये भेदभाव महसूस होता है। उनको बार बार ये लगता है कि जो प्रोविजन शरीयत में है मुसलमानों के लिए वो सबसे ऊपर है, बाकी चीजें बाद में आती, और ये शरीयत को वायलेट करता है। अब शरीयत नहीं चलेगी, देश में समान नागरिक संहिता चलेगी। देश आगे बढ़ गया है, देश संविधान के अनुरूप चलेगा। जो लोग संविधान पर विश्वास करते हैं उनको किसी को कोई परेशानी नहीं। मैं बताऊं कि इस कानून के लागू होने के बाद, आपने अभी कहा कि हलाला, इद्दत जैसी जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों से छुटकारा मिलेगा। और मैं अभी हरिद्वार जनपद में गया था, इस विधेयक के पारित होने के बाद, विधानसभा में पारित होने के बाद, जिस प्रकार से मुस्लिम बहनें आई थी, जिस प्रकार से लगातार उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप था, हमारे लिए इस अभिशाप से हमको मुक्ति दिलाई है। तो जो कई वर्षों से जो अन्याय हो रहा था, उनका आत्मबल गिर रहा था, आत्मसम्मान गिर रहा था, उसको बचाने का काम हुआ है उत्तराखंड। जय श्री राम। दोस्तों, धामी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हलाला और ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए शराब के समान था। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि बरेली की सहाना ने हलाला और ट्रिपल तलाक से परेशान होकर ओम प्रकाश से शादी कर ली और शारदा बन गई। अब यूसीसी कुछ ऐसे ही रिवाजों को खत्म करने के लिए है। तो पुष्कर सिंह धामी जी आपकी अदालत में आए थे, जब उनसे यूसीसी को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा वो सुनो। तौकीर रजा साहब हैं, मौलाना अरशद मदनी हैं, बहुत सारे सब कहते हैं कि जब चुनाव आने वाला होता है तो धामी जी ऐसा कमाल करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा शुगुफा छोड़ते हैं जिससे मुसलमानों के मन में डर पैदा हो। जैसे हाल ही में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। उत्तराखंड में हम इस विधानसभा का जो 2022 में आम चुनाव हुआ, उस आम चुनाव में जब उत्तराखंड की जनता के सामने गए तो हमने ये प्रस्ताव रखा, ये अपना संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होगा तो हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उसके लिए कमेटी बनाएंगे और उसके पीछे हमने कुछ कारण भी बताए। कारण था कि उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड में 4 धाम है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना जी का प्रदेश है, उत्तराखंड आदि कैलाश है, ऋषि मुनियों की भूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं देश के अंदर किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का जो प्रावधान किया गया है, उसके तहत हम उत्तराखंड में रहने वाले किसी भी, कोई जाति का होगा, पंथ का होगा, धर्म का होगा, समुदाय का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। उत्तराखंड की जनता ने इस पर हमको अपना आशीर्वाद दिया, हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने जो जनता से वायदा किया था, संकल्प किया था, वो संकल्प हमने पूरा किया है। इसमें किसी को डरने जैसी कोई बात नहीं। आपने तो संकल्प पूरा कर दिया, लेकिन उनके मन में क्या डर है वो आपको बताता हूँ। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि जो यूसीसी आप लाए हैं ये इस्लाम के खिलाफ है, जो यूसीसी आप लाए हैं ये हमारे धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप है। देखिए रजत जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये हम किसी के खिलाफ नहीं लाए। इस्लाम में जो व्यवस्था उनके यहाँ पर विवाह की पद्धति जो है उसी प्रकार से होगा। अगर वहाँ निकाह होता है तो निकाह होगा। हिंदू धर्म में अगर 7 फेरे लेकर विवाह होता है तो 7 फेरे लेकर होगा। क्रिश्चियंस में होली मैरिज होती है, हमारे सिख बंधुओं में जो है आनंद कारज होती है। जिसकी जो पद्धति है उस पद्धति को हम बिल्कुल बदलने वाले नहीं। इंप्रेशन तो ये है कि अब सबको 7 फेरे लेने पड़ेंगे। नहीं, हमने किसी की 7 फेरे केवल हिंदुओं के लिए है, तो वो अपनी जगह पर रहेगा। मुस्लिम्स में जो होता है वो अपनी जगह रहेगा, उसको हमने बिल्कुल नहीं बदला है। हाँ, हमने ये जरूर बदल दिया है कि उसके बाद जो तलाक की व्यवस्था है, जो बहु पत्नियों को रखने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था समाप्त होगी। क्योंकि हम समान नागरिक संहिता, हम मातृशक्ति का उत्पीड़न नहीं होने देना चाहते हैं। हम उत्तराखंड के अंदर से ये काम हमने शुरू किया है। देश के अंदर जैसे गंगा जी हमारे यहाँ से निकलती हैं, गंगा जी निकलने के बाद पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है। कहीं जल देती है, कहीं जीवन देती है, कहीं आचमन करने के काम आती है, कहीं सींचने के काम आती है। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की जो गंगा है ये उत्तराखंड से निकली है, देवभूमि से निकली है, देवों के आशीर्वाद से निकली है, हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए निकली है। ये पूरे देश के अंदर बढ़ेगी और सबको समान नागरिक संहिता, समानता का अधिकार देगी। क्या ये सही है कि उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और पुष्कर सिंह धामी एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला जिसे कहा जाता है? प्रयोगशाला जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया है, हमने भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम किया है। और हिंदुत्व अगर उत्तराखंड देवभूमि में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? दोस्तों, अतिक्रमण को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।